वेलकम टू आसान लर्निंग माय फ्रेंड्स। आसान लर्निंग में आप सबका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि क्या डिफरेंस होता है एक स्केलर, एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स और एक टेंसर क्वांटिटी में। सो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। आखिर क्या डिफरेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक मैट्रिक्स क्वांटिटी और टेंसर में, और किस तरह हम मैटलैब में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम को समझना है। अगर एक सिंगल नंबर है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एनी नंबर 100, 10, 20, 30, 40, एक्स वाई जी। बट अगर उसी नंबर का कॉम्बिनेशन है, क्या आइदर वो एक रॉ मैट्रिक्स की फॉर्म में हो या एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक कॉलम है यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स वेक्टर कहलाता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स या तो वो रॉ मैट्रिक्स हो या वो कॉलम मैट्रिक्स हो, वो वेक्टर कहलाता है। फिर अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में हमेशा दो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 by 2 का एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें डिफरेंट डायमेंशंस में नंबर्स मौजूद हैं। टेंसर कॉम्बिनेशन होता है मैट्रिसेस का। अगर मैं इस पूरे नंबर्स को आसान, इस पूरे सिनेरियो को आसान अल्फाजों में बयान करूं तो स्केलर इज अ सिंगल क्वांटिटी। अगर मैं मल्टीपल स्केलर्स क्वांटिटी को एक रॉ या एक कॉलम में रखूं तो वेक्टर्स कहलाते हैं। अगर मैं उन्हीं वेक्टर्स को मल्टीपल कॉलम्स में रखूं और मल्टीपल रॉज में रखूं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। और उन्हीं मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीपल अरेंजमेंट्स में रखूं तो वो टेंसर बन जाता है। सो गाइस, मूव टुवर्ड्स अगेन इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम सीरीज वेक्टर्स जनरेट करते हैं, और सीरीज वेक्टर्स जनरेट करने के साथ साथ हम किस तरह टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। फिर हम उसके इंडेक्सेस को सीखेंगे कि किस तरह उसकी इंडेक्सिंग की जाती है, और फिर हम 2D मैट्रिसेस को मैटलैब में बनाना सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं एक वेक्टर जनरेट कर रहा हूँ जो हम पहले भी कई दफ़ा जनरेट कर चुके हैं। हम रैंडम नंबर्स इसमें इंसर्ट करते हैं, बट दीज आर रैंडम नंबर्स। एक ऐसा वेक्टर है जिसमें रैंडम नंबर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं एक सीरीज वेक्टर जनरेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे। ए, अगेन सेम, बी इक्वल टू एक डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं बी, और इसमें 1 से लेकर 10 तक एक सीरीज काउंटिंग। तो क्या मैं 1 2 3 लिखूं? नो, मैट्रिक्स आपको इसके लिए सहूलियत प्रोवाइड करता है। मैटलैब में रहते हुए आप अगर 1 कॉलन और एंड पॉइंट गिव कर दें और एंटर करें तो ऑटोमेटिक एक मैट्रिक्स, एक वेक्टर जनरेट हो गया फ्रॉम 1 to 10, और ये 1 to 10 वैल्यू बी में सेव हो गई। अगर आप चाहते हैं कि ये काउंटिंग 2 से स्टार्ट हो तो अगेन सेम कमांड, 2 to 10 और मे बी 100। तो ये एक ऐसा वेक्टर जनरेट हो गया बी जो 1 से लेके 99 तक वैल्यूज अपने अंदर रखता है, और सॉरी 1 से 100 तक, 2 से 100 तक, और टोटल 99 वैल्यूज हैं। अगर मैं 1 से कर दूंगा टोटल 100 वैल्यूज हो जाएंगी। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ये 1 स्टेप्स से आगे ना बढ़े नंबर, बल्कि आपके मुताबिक दिए हुए स्टेप्स के आगे बढ़े, तो माइनर चेंजिंग करेंगे इस कमांड में। मैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग जनरेट कर, या 1 से लेके आई मीन 21 तक ऑड नंबर्स को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो 1 से स्टार्ट हो, 2 स्टेप हो और कॉलन लिख के 21। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो, 2 स्टेप्स हो और एंडिंग पॉइंट हो 21। जब मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो एक ऐसी सीरीज जनरेट होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 दो स्टेप्स हो गए, और फिर 3 डिस्प्ले करती है, फिर 3 4 दो स्टेप्स, फिर 5 डिस्प्ले करती है, 5 6 7 स्टेप, और इस तरह एक पूरी 21 तक सीरीज जनरेट करती है। सो गाइस, दिस इज द मेथड टू जनरेट सीरीज वेक्टर। अगर आप इवन नंबर्स, या फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल जनरेट करना चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 स्टेप्स और अप टू 20 इंटर, ये 2 का टेबल जनरेट हो गया। सिमिलरली अगर
आप चाहते हैं किसी 4 का टेबल जनरेट करना चाहते हैं, 4 का टेबल जनरेट करते हैं, 4 स्टेप्स अप टू 80 लेट्स से। तो एक ऐसा टेबल जनरेट हो गया सी के अंदर जो 4 से 80 तक अपने अंदर वैल्यूज रखता है। तो इस तरह हम बहुत इजीली मैट्रिक्स में सीरीज वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग पे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी अपने इस वेक्टर में किसी खास वैल्यूज को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं ए वेक्टर देखता हूँ, ए वेक्टर में मेरे पास ये क्वांटिटी है। मैं चाहता हूँ मुझे पता चले कि ए वेक्टर में थर्ड वैल्यू क्या है। तो ए कॉमा 3, ए पैरेंथेसिस 3 इंटर। तो ये मुझे बता रहा है कि ए के अंदर थर्ड वैल्यू है 3, 34 1, 54 2 एंड 3 इज माय थर्ड वैल्यू। ओके, बात करते हैं बी की। बी में मेरे पास फिफ्थ वैल्यू क्या है? 10। बी वेक्टर देख लेते हैं बी वेक्टर है क्या। तो बी में मेरे पास फिफ्थ वैल्यू है 10। बहुत इजीली आप किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पैरेंथेसिस। अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरह से मैं डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो कर सकता हूँ, सो हम बी वेक्टर में से कुछ वेरिएबल्स को पिक करते हैं। और किस तरह करेंगे? पैरेंथेसिस में मल्टीपल वेक्टर्स को पिक करने जा रहा हूँ। देखा, बी वेक्टर की सेकंड वेक्टर को पिक करें, फोर्थ वेक्टर को, सॉरी सेकंड तो पहले ही फोर्थ, ओके। बी वेक्टर को फोर्थ वेक्टर को पिक कीजिए और फिफ्थ वेक्टर को पिक करें और एक एट वेक्टर को पिक करें। और जब मैं यहाँ इंटर करता हूँ तो बी वेक्टर में फोर्थ वैल्यू मेरे पास 8 है और बी वेक्टर में फिफ्थ वैल्यू 10 है और इसी बी वेक्टर के अंदर 8 वैल्यू मेरे पास 16 है। तो बहुत इजीली ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आउट होके आ गई हैं। अगर इसी बी वेक्टर में मैं मल्टीपल वैल्यूज को, जिस तरह मैंने अभी देखा, इंडिविजुअल ही पिक कर रहा था, अगर मैं एक सीरीज की फॉर्म में पिक करना चाहूँ तो उसके लिए भी बहुत आसान मेथड है। अगर वेक्टर बी है, बी वेक्टर में मैं थर्ड वैल्यू से लेके 8 वैल्यू तक तमाम वैल्यूज को देखना चाहता हूँ। जब मैं इस तरह लिख के एंटर करता हूँ तो थर्ड से लेके 8 तक तमाम वैल्यूज मेरे पास डिस्प्ले हो जाती हैं। अगर मैं इस वेक्टर्स को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ, जैसे z में मैं ये स्टोर करना चाहता हूँ, तो सिंपल वही कमांड दोबारा लिखूंगा, z और b थर्ड से लेके 8 तक। तो अब z एक सब मैट्रिक्स बन गया जिसमें b की थर्ड से लेके 8 तक वैल्यूज मौजूद हैं। तो अगर आप लास्ट वैल्यू तक पिक करना चाहते हैं तो b वेक्टर में 3 से लेके लास्ट वैल्यू हमेशा एंड से डिनोट की जाती है, तमाम वैल्यूज डिस्प्ले कर दें। तो थर्ड वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक बी वेक्टर की तमाम यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह इस सीरीज, इस पूरे बी वेक्टर्स में से तमाम ऑड इंडेक्सेस की वैल्यूज आपको डिस्प्ले हो जाएं, याद रखिए बी वेक्टर मेरे पास ये है और ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है, थर्ड है। मैं चाह रहा हूँ इसकी ऑड वैल्यूज मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो वो कैसे डिस्प्ले होंगी? बी ब्रैकेट ओपन, आप फर्स्ट वैल्यू से देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू कितने स्टेप से देखना चाह रहे हैं? इनका मैं 2 स्टेप से देखना चाह रहा हूँ, यानी फर्स्ट फिर सेकंड छोड़ दे फिर और थर्ड वैल्यू मुझे देखा। 2 स्टेप से कब तक देखना चाह रहा हूँ? मैंने कहा एंड तक और ब्रैकेट क्लोज। 2 6 10 14 18। ये बहुत आसानी से आपको तब समझ आएगा जब एक ऐसा वेक्टर आप जनरेट करते हैं। ए में एक ऐसा वेक्टर जनरेट कर रहा हूँ जो 1 से लेके 10 तक काउंटिंग रखता है और इसमें से मैं एक वेक्टर जनरेट करता हूँ ऑड का। तो O इक्वल टू ए पैरेंथेसिस ए की फर्स्ट वैल्यू सेकंड स्टेप से एंड तक। तो O एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जो सिर्फ ऑड वैल्यूज लेगा। इस तरह मैं एक E का इवन वेक्टर जनरेट करता हूँ, सेम मेथड है। E इक्वल टू
ए वेक्टर की सेकंड वैल्यू से 2 स्टेप्स और अप टू एंड, और जब मैं अब इंटर करता हूं तो ई एक ऐसा वेक्टर बन जाता है जो सिर्फ इवन क्वांटिटीज को यहां से मुझे निकाल के डिस्प्ले करता है। हम अपने वेक्टर्स की यानी जो सेव्ड वेक्टर है उसकी वैल्यूज को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर की मैं कोई वैल्यू रिप्लेस करना चाहता हूं, तो ए वेक्टर को ओपन किया और ब्रैकेट में मुझे उसकी इंडेक्स पोजीशन बतानी है। जैसे मैं स्टार्टिंग पोजीशन को बदलना चाह रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू को, तो फर्स्ट लिखा और साथ में मैं स्पेस देके इसकी सेकंड वैल्यू को भी बदलना चाह रहा हूं एक साथ, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू किस वैल्यू से बदलना चाह रहा हूं, मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू को कर दें आप 11 और सेकंड वैल्यू को कर दें 34, ब्रैकेट क्लोज किया। आप देख सकते हैं ए की फर्स्ट वैल्यू भी चेंज हो गई और 34th सेकंड वैल्यू भी चेंज हो गई। आप इस तरह मल्टीपल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मैं सेकंड की जगह 7th वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूं और 34 से नहीं बल्कि अब 100 से। जब इंटर करता हूं तो ए के अंदर फर्स्ट वैल्यू और 7th वैल्यू चेंज हो गई, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई। सो गाइस, इस तरह हम डिफरेंट मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग को यूज करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम डिजायर्ड मैट्रिक्स को कंप्लीट मैट्रिक्स से गेट भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ मैट्रिसेस की पोजीशंस को एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 1 डायमेंशन मैट्रिक्स की बात की, यानी 1 बाय या तो कॉलम मैट्रिक्स या रॉ मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे, हम एक अब जनरेट करने जा रहे हैं 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। तो B एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 बाय 3 मैट्रिक्स है। सेम मेथड है जिस तरह 1 बाय रॉ या कॉलम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। आपने अपनी क्वांटिटी इंटर करनी है 2 3 4। फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स हैं। सेकंड रॉ आने के लिए आपने यहाँ सेमीकोलन साइन यूज करनी है। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स दे दिए 4 6 और एक वैल्यू 8 ले लेते हैं। और नेक्स्ट के लिए फिर एक नेक्स्ट रॉ चाहिए और नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 10 5 7, ब्रैकेट क्लोज किया। जब मैं एंटर करता हूँ तो एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट हुआ है जो 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, यानी 3 रॉज एंड 3 कॉलम। और फर्दर मैं साइज कमांड से इसकी साइज को चेक भी कर सकता हूँ। बी मैट्रिक्स का साइज, इट्स अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स। और यहाँ भी वर्क स्पेस में आपको बी मैट्रिक्स एक नज़र आ रहा है जो 3 बाय 3 साइज का मैट्रिक्स है। तो बहुत इजीली हम 3 बाय 3 मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं और इन तमाम कमांड्स को इन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखा जा सकता है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइस, आपको अगर कुछ समझ आया, कुछ आपने सीखा इस वीडियो से, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में उन्हें पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक्स जो आप सीखना चाहते हो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। आपके तमाम टॉपिक्स को मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा डिलीवर करूँ और आसान लर्निंग के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।